हिंदू मिथोलॉजी में बहुत सारे देवी देवता हैं। हर एक की अपनी कहानी और सिंबलिज्म है। लॉर्ड शिवा, जो डिस्ट्रक्शन के देवता हैं, अपने ब्लू थ्रोट के साथ अलग दिखते हैं, जो उनकी कंपैशन और सैक्रिफाइस की याद दिलाता है। ये यूनिक फीचर डेडली पॉइजन हलाहला पीने की वजह से आया, जिससे उन्हें श्रीकंठ नाम मिला, जिसका मतलब है ब्लू थ्रोट वाला। ये ऐसे श्रीकंठाय नमः मांत्रा के सिग्निफिकेंस के बारे में बताता है, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड एक पावरफुल इन्वोकेशन है। हम इसका मीनिंग, शिवा के ब्लू थ्रोट के पीछे की कहानी और इस मांत्रा को चांट करने के बेनिफिट्स एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ इस जर्नी पर चलें और इस पोटेंट मंत्रा और हमारी लाइव्स में इसके रेलेवेंस को समझें। श्रीकंठाय नमः एक संस्कृत मंत्रा है, एक सेक्रेड अटरेंस जिसे स्पिरिचुअल पावर माना जाता है। इसका मीनिंग समझते हैं। श्रीकंठाय लॉर्ड शिवा को रिफर करता है, स्पेशली उन्हें ब्लू थ्रोट वाले के रूप में एड्रेस करता है। नमः का मतलब है सैल्यूटेशंस या मैं नमन करता हूं। इसलिए श्रीकंठाय नमः मंत्रा लॉर्ड शिवा के प्रति सरेंडर और रेवरेंस का एक एक्ट है। उनके सैक्रिफाइस को एक्नॉलेज करता है और उनके ब्लेसिंग्स सीक करता है। ये सिंपल येट प्रोफाउंड मंत्रा स्पिरिचुअल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पोटेंट टूल है। शिवा को ब्लू थ्रोट कैसे मिला? ये कहानी उनकी कंपैशन और यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने की विलिंगनेस का प्रमाण है। कॉस्मिक ओशन के चर्निंग के दौरान हलाहला नाम का एक डेडली पॉइजन निकला, जिसने पूरी क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी। गॉड्स और डीमंस एनाइलेशन से डरते हुए मदद के लिए शिवा के पास गए। अनपैरेलल्ड सैक्रिफाइस के एक्ट में शिवा ने पॉइजन कंज्यूम कर लिया, इसे अपने थ्रोट में होल्ड किया। पॉइजन इतना पोटेंट था कि उसने उनका थ्रोट ब्लू कर दिया, लेकिन शिवा अनहार्म्ड रहे, यूनिवर्स को डिस्ट्रक्शन से बचाते हुए। वैसे तो श्रीकंठाय नमः हिंदू ट्रेडिशन में रूटेड है, लेकिन इसका एसेंस रिलीजियस बाउंड्रीज से परे है। मंत्रा का फोकस ग्रैटिट्यूड, सरेंडर और विजडम सीक करने पर है, जो सभी वॉक्स ऑफ लाइफ के स्पिरिचुअल सीकर्स को रेजोनेट करता है। फॉर इंस्टेंस, यूनिवर्स को हार्म से प्रोटेक्ट करने वाले एक बेनेवोलेंट फोर्स का कॉन्सेप्ट कई फेथ्स में मौजूद है। सिमिलरली, एक हायर पावर के प्रति सरेंडरिंग और गाइडेंस सीक करना स्पिरिचुअलिटी में एक यूनिवर्सल थीम है। इसलिए मंत्रा का मैसेज हायर पावर में रेफ्यूज सीक करने और उसके ग्रेस को एक्नॉलेज करने का है, जिसे कोई भी एम्ब्रेस कर सकता है, चाहे उनकी रिलीजियस बिलीफ्स कुछ भी हो। सेक्शन 5 वॉइसेस ऑफ एक्सपीरियंस, बदलाव के किस्से। इतिहास में कई लोगों ने श्रीकंठाय नमः मंत्रा की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का अनुभव किया है। जबकि पर्सनल एक्सपीरियंसेस सब्जेक्टिव होते हैं, ये टेस्टिमोनियल्स मंत्रा के पोटेंशियल इंपैक्ट की एक झलक पेश करते हैं। कुछ प्रैक्टिशनर्स मंत्रा चांट करते समय पीस और कामनेस का अनुभव करने की बात करते हैं, जबकि अन्य इंक्रीज्ड फोकस और क्लैरिटी का अनुभव करने का वर्णन करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि रेगुलर चांटिंग ने उन्हें चैलेंजेस ओवरकम करने, बेटर डिसीजंस लेने और मोर फुलफिलिंग लाइव्स जीने में मदद की है। सेक्शन 6 पॉइजन एंड नेक्टार, जिंदगी के दो पहलुओं का रूपक। यह एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शिवा द्वारा पॉइजन कंज्यूम करने और उसे अपने थ्रोट में होल्ड करने की कहानी सिर्फ एक मिथोलॉजिकल टेल नहीं है, यह एक गहरी सिक है। यह लाइफ की ड्युअलिटी के लिए एक पावरफुल मेटाफोर है। यिन और यांग की तरह हर चीज में बैलेंस और हार्मनी की आवश्यकता होती है। जिस तरह कॉस्मिक ओशन के चर्निंग से पॉइजन और नेक्टर दोनों का उत्पादन हुआ, यह हमें सिखाता है कि जीवन में भी हमें दोनों का सामना करना पड़ता है। उसी तरह हमारी लाइव्स भी गुड और बैड एक्सपीरियंसेस, जॉय और सॉरो, सक्सेसेस और फेलियर्स का मिश्रण है। यह हमें सिखाता है कि हर अनुभव का अपना महत्व है। शिवा का पॉइजन कंज्यूम करने का एक्ट हमारी नेगेटिविटी को फेस करने और ट्रांसफॉर्म करने की एबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपनी कमजोरियों को कैसे ताकत में बदल सकते हैं। अपनी लाइव्स में पॉइजन को एक्नॉलेज और एक्सेप्ट करके हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं। हम इससे सीख सकते हैं
इससे ग्रो कर सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं और अल्टीमेटली इसे पॉजिटिव में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हर अंधकार के बाद उजाला आता है और हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। सेक्शन 7, शिवा तत्व, अपने अंदर के भगवान से जुड़ना। शिवा तत्व शिवा के एसेंस को रिफर करता है, प्योर कॉन्शियसनेस जो सभी बीइंग्स के भीतर रहता है। यह डिवाइन स्पार्क है जो हम सभी को यूनिवर्स और एक दूसरे से जोड़ता है। श्री कंठाय नमः चांट करने से माना जाता है कि यह हमारे भीतर इस शिवा तत्व को अवेकन करता है। अपनी इनर डिविनिटी से कनेक्ट करके हम अपने ट्रू पोटेंशियल को टैप करते हैं, पीस, विजडम और ब्लिस एक्सपीरियंस करते हैं। सेक्शन 8, द पाथ टू पीस, श्रीकंठाय नमः जप करने के लाभ। श्रीकंठाय नमः का नियमित जाप मेंटल और स्पिरिचुअल दोनों तरह के कई बेनिफिट्स प्रदान करता है। यह न केवल मन को शांत करता है बल्कि आत्मा को भी शांति प्रदान करता है, जबकि ये बेनिफिट्स अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। कुछ कॉमनली रिपोर्टेड एक्सपीरियंसेस में शामिल हैं रिड्यूस्ड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। मांट्रा के रिदमिक चांटिंग का मन पर कामिंग इफेक्ट हो सकता है, स्ट्रेस को कम करता है और रिलैक्सेशन को बढ़ावा देता है। यह मानसिक शांति और संतुलन को भी बढ़ावा देता है। इंक्रीज्ड फोकस एंड कंसंट्रेशन, मांट्रा पर ध्यान केंद्रित करने से मन को शांत करने में मदद मिल सकती है। कंसंट्रेशन और मेंटल क्लैरिटी में सुधार होता है। यह ध्यान और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को भी गहरा करता है। इनहांस्ड सेल्फ अवेयरनेस, जाप इंट्रोस्पेक्शन को फैसिलिटेट कर सकता है, जिससे खुद को और ब्रह्मांड में अपनी जगह की डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है। यह आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। इसके अलावा श्रीकंठाय नमः का जाप करने से इमोशनल स्टेबिलिटी और इनर पीस भी प्राप्त हो सकती है। यह व्यक्ति को अपने जीवन में संतुलन और समरसता लाने में मदद करता है। सेक्शन 9, चांटिंग विद पर्पस, अभ्यास के लिए एक गाइड। This section will help you understand the importance of chanting with a clear purpose and intention. श्रीकंठाय नमः mantra के full benefits का अनुभव करने के लिए sincerity और focus के साथ chanting करना essential है। Chanting with a sincere heart and focused mind can bring about profound changes in your spiritual journey. आपको शुरू करने के लिए एक simple guide. First, find a quiet space. एक शांतिपूर्ण वातावरण चुनें जहां आप बिना डिस्ट्रैक्शंस के चांट कर सकें। This space should be free from noise and interruptions, allowing you to immerse fully in the practice. Next, sit comfortably. एक comfortable seated position में आ जाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें। A straight spine helps in maintaining the flow of energy and keeps you alert. Then focus on your breath. कुछ गहरी सांसें लें। अपने मन और शरीर को शांत करें। Deep breathing helps in calming the mind and preparing it for the chanting process. Now, chant the mantra. श्रीकंठाय नमः का स्पष्ट और इरादे से जाप शुरू करें। Chant with clarity and intention, feeling each word resonate within you. Finally, maintain focus. अगर आपका मन भटकता है, तो इसे धीरे से mantra पर वापस लाएं। It's natural for the mind to wander. Gently bring it back to the mantra each time it strays. This practice of refocusing will strengthen your concentration over time. Section 10. Embrace the mantra. Embrace transformation. श्रीकंठाय नमः mantra केवल शब्दों का संग्रह नहीं है। यह स्पिरिचुअल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक पोटेंट टूल है। सिंसेरिटी और डिवोशन के साथ इस मंत्रा का जाप करके हम लॉर्ड शिवा के ब्लेसिंग्स का आह्वान करते हैं, उनका गाइडेंस और प्रोटेक्शन मांगते हैं। याद रखें, स्पिरिचुअल ग्रोथ का जर्नी एक पर्सनल होता है। ओपन हार्ट और ओपन माइंड के साथ चांटिंग के प्रैक्टिस को अपनाएं
और अपने जीवन में श्रीकंठाय नमः की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को प्रे अनफोल्ड होते हुए देखें और अपने कहते